हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक मैंने एक अलग लेक्चर सीरीज शुरू किया हुआ था क्लासरूम कोर्स के अकॉर्डिंग। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। 5.8 चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि रॉल्स थ्योरम क्या है, और एक और वीडियो में मैंने बताया कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है और उसको कैसे एप्लीकेबल बनाते हैं। और 5.8 एक्सरसाइज के भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। अब देखिए, आज मैं उसी 5.28 के जो बचे हुए जो शेष क्वेश्चंस हैं उनको मैं और भी करा देता हूं कि आप लोग को कहीं से प्रॉब्लम ना हो, आप लोग को ऐसा ना लगे कि सर ने पूरा कंप्लीट नहीं कराया। देखिए, अब मेरी कहानी समझिए। अगर देखा जाए कुल मिला के तो 5.8 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 की कमियाँ रह गई हैं। मैं पहले क्वेश्चन 3 की बात करता हूँ, खूब प्यार से समझिएगा। बहुत सारी बातें बताएंगे और फिर कंप्लीट कर लेंगे और यकीन मानिए मज़ा आएगा। देख, सबसे पहले समझिए कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। देखिए, आप लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चे हमको रेगुलर पढ़ रहे हैं या आप सभी पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा 10वां क्लास में चलते हैं, 10वां क्लास में याद कीजिए आप सभी बच्चे, तो आप एक बात पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंस। ऐसे 10वां में ही नहीं है, 9वें में है, ठीक है ना। और एक और बात पढ़े होंगे, सिमिलर। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने को, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे सर्वांगसम बोलते हैं हम, सर्वांगसम। और इस सिमिलर का मतलब होता है समरूपता। देखिए, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 ट्रायंगल सर्वांगसम है। अगर ये त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, यह ए है, यह बी है और यह सी है, और यह डी है और ई है और एफ है। अगर ये सर्वांगसम लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज डी ई एफ, या हिंदी मीडियम के बच्चे सर्वांगसम, तो आपको ये भी लिख सकते हैं आप कि यह त्रिभुज ए बी सी जो है वो सिमिलर भी है त्रिभुज डी एफ के। आप याद कीजिए मेरी बातों को। अगर अपने किसी और टीचर के पास 9वां 10वां पढ़े होंगे तो उनकी बातों को याद कीजिए। उन्होंने बताया था कि जो फिगर हिंदी मीडियम में सर्वांगसम कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में कॉन्ग्रुएंस, जो फिगर सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंस होता है वो फिगर सिमिलर होता है। उसका कंडीशन है। फिर से याद कीजिए, जो फिगर, कहिएगा कि कहाँ से आ गया, पहले समझिए, रिकॉल करा रहे हैं। जो फिगर सर्वांगसम होता है वो सिमिलर होगा, सर्वांगसम होता है वो समरूप होगा, सर्वांगसम होता है समरूप होगा। अब इस बात को 2 बार 3 बार अपने मन में रटिए। जो फिगर सर्वांगसम होगा वो समरूप होगा, जो फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा वो सिमिलर होगा, जो फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा वो सिमिलर होगा, जो फिगर सर्वांगसम होगा वो सिमिलर होगा, वो सिरोम होगा, ये सिमिलर होगा। गुड, समझ गए। उसी तरह अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात बता रहे हैं, यहाँ से हटाते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f(x), इस पर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, बस मेरी बात को थोड़ा सा मान के चलिएगा। और इस फंक्शन को कोई कहता है डिफरेंशिएबल है, कोई कहता है डिफरेंशिएबल है। याद कीजिए, डिफरेंशिएबल है यानी संतत है। कोई कहता है डिफरेंशिएबल है, संतत है, तो कहिएगा दिस सिंपलाइड। डिफरेंशिएबल को संतत नहीं बोलते, आई एम सॉरी। डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है, तो कहिएगा दिस सिंपलाइड कंटिन्यूअस भी है। मैं पढ़ाने के पॉइंट ऑफ से, मेरे लैंग्वेज पे मत जाइएगा। संतत भी है, मेरे लैंग्वेज पे जाइएगा, पढ़ाने के पॉइंट पे जाइएगा, उल्टा सीधा। अब सुनिए, अगर कोई कह दिया किसी दिन कि फलानवा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कहिएगा संतत होगा। बात समझिए। फिर से कोई कहता है कि एगो फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल, कहिएगा संतत होगा। कंटिन्यूअस होगा। दिमाग में छाप दीजिए, एकदम दिमाग में घुसा दीजिए कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है
डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, वो कंटिन्यूअस संतत भी होगा, संतत भी होगा। आशा करते हैं इस बात को आप खूब रिपीट कर लिए दिमाग में। रिपीट कर लिए? अब सुनिए कहानी। एक अंग्रेजी में वर्ड होता है भेनिस, मैथ में यूज होता है कबो भेनिस और कबो भेनिसेस। भेनिसेस इसका मतलब होता है जीरो। क्या मतलब होता है? जीरो, जीरो। ठीक है, अब सुनिए, ये सब कंप्लीट रखिए, वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिए। अब आते हैं कहानी पे। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। ठीक है, समझिए, मैं पूरा नहीं गाऊंगा, ठीक है ना। अब सुनिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को खूब ध्यान पूर्वक देखा जाए। पहले मैं अंग्रेजी मीडियम में बोलूँगा, लिखूंगा, फिर हिंदी मीडियम में बोलूँगा। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, कर इफ फंक्शन f -5 + 5 r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन f डैश x डज नॉट वेनिश एनीवेयर, प्रूव दैट f -5 नॉट इक्वल टू f5। ठीक, कोई बात नहीं। सबसे पहले लिखिए, हम अंग्रेजी मीडियम में बोलते हैं, लिखते हैं। देखिए बाबू, 3 नंबर सॉल्यूशन। आदित्य कुमार बाबू ध्यान देना, तुम्हारे ही दम पे ये क्लास चल रहा है, नहीं तो एक दिन तो हमने सोचा था कि बंद, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बंद करने से मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखना गिवन f -5 + 5 ऐसे, फिर r इज अ डिफरेंशिएबल लिखा है, डिफरेंशिएबल है ना, आ जाइए, लिख देते हैं बाबू, फंक्शन। चलो, डिफरेंशिएबल फंक्शन। हिंदी मीडियम के बच्चों लिखोगे, दिया है तेरे लिखाई, एक अवकलनीय फलन है, एक अवकलनीय फलन है। अक्षरा समझ लेना बाबू। तब कहना दिस इम्प्लाइड f -5 + 5 r is also a continuous फंक्शन। कहोगे हाँ सर, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल वो कंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। इसका एक थ्योरम है, थ्योरम को अलग से पढ़ा दिया जाएगा अगर रिक्वायरमेंट आएगा तब। बात समझिए। कहोगे हाँ जी सर, ये भी ठीक है। अब सुनो, हिंदी मीडियम के बच्चों लिखना, इस तरह तीर लगा के f इतना एक कंटिन्यूअस यानी संतत फलन भी है, संतत फलन भी है, लिख लिए। अब देखो यहाँ पर समझो, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए a का मान तो -5 है और b का मान +5 है, देख रहे हो। कहोगे ठीक है। तो अब सुनो मेरी कहानी, मेरी बातों को। तुम थोड़ा MVT को याद करो। पिछले लेक्चर में MVT हमने पढ़ाया था, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम कराया था। उसके मात्र 2 कंडीशन है, उसके मात्र 2 कंडीशन है, उसके मात्र 2 कंडीशन है, एक डिफरेंशिएबल का और एक कंटिन्यूअस का। कहोगे हाँ सर, आपने सही बोला, उसके मात्र 2 कंडीशन है, एक डिफरेंशिएबल का और एक कंटिन्यूअस का। और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है यहाँ पर छुपा हुआ महाराज जी हैं, ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। थोड़ा घुमा फिरा के मार रहा है, बात समझना, घुमा फिरा के मार रहा है, लेकिन समझने को कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है। तो कहना देयरफॉर बाई MVT, इसलिए मध्यमान प्रमेय से f' बराबर FB - FA बट्टा B - A। मान रख देना बाबू, f' बराबर f + 5 -f -5 5 -5। फिर लिखोगे f' बराबर
एफ प्लस 5 माइनस एफ माइनस 5, 5 प्लस 5, कहोगे खत्म, खिसिया गए हैं का भाई, मजा आ रहा होगा। देखो फिर लिखना, थोड़ा सा और समझ ले बाबू, एफ डैश सी बराबर F5, ये पहले प्लस 5 बा, 5 बाबू प्लस 5 है, F5 F माइनस 5 अब बट्टा 5 5 10, ठीक है, मान लेते हैं इतना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर उधर लिखना, पहले इतना कर लो फिर समझाते हैं। देखो उसको यहां लिखते हैं, समझना, लिखना एफ डैश सी बराबर और F5 माइनस F माइनस 5 बटा 10, ये इक्वेशन 1 कर देना, बाकी सब मिटका दो, बाकी सब मिटका दो। अब कहना कि सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वो कह रहा है, आगे देखना, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, अंग्रेजी मीडियम के बच्चों, अदरवाइज कह रहा होगा कि एफ डैश एक्स कभी शून्य नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है क्या, लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, ये वेनिश वाला वर्ड या एफ शून्य नहीं होता है कहीं भी वाला वर्ड से हम लेके आ रहे हैं। अब बात आ रहा है कि एफ डैश सी का मान इतना है एक समय, और एफ डैश सी का मान नॉट इक्वल टू 0 है एक समय। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना आप सभी मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे, अच्छे बच्चे। एफ डैश सी का मान इतना है, एफ डैश सी का मान 0 नहीं है, तब लिखोगे इसलिए F5 माइनस F माइनस 5 बट्टा 10 नॉट इक्वल टू 0। काहे कि एफ डैश सी के मान तो हयो है और नॉट इक्वल टू 0 बात रहे द। अब सुनो लोगिन, हिया लिखोगे F5 माइनस F माइनस 5 अब बराबर नॉट इक्वल टू 0 इंटू 10 है, 10 जाके होने गुना हो गई। फिर लिखोगे F प्लस 5 F माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, फिर उसको उधर भेज दोगे, F प्लस 5 नॉट इक्वल टू F माइनस 5। किताब में कितना लिखा है, किताब में पहले लिखा है F माइनस 5, तो फाइनली तुम लिख दोगे F माइनस 5 नॉट इक्वल टू F5। आप सभी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मज़ा आया? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, एक दो बार रिवीजन करना, मज़ा आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। अभी हम थोड़ा सा छठा पे भी चलते हैं और बताते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी 13 मिनट वीडियो बना है, मैं इसको लगभग 30-35 मिनट तक लेके चलता हूँ, ठीक है ना। 30-35 मिनट तक इस वीडियो को मैं लेके चलता हूँ, तुम लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। थोड़ा पसीना पोंछ लें, थोड़ा एगो बिस्कुट खा लें, लिख लो सब। चलो क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों, मेरे बाबुआ लोग, बाबू नहीं लोग, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हर तरह की बात ऐसे बच्चों नहीं करनी चाहिए, आप तो मेरे छोटे भाई बहनों। सुनो छठा में क्या कहता है, छठा में कह रहा है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन इन गिवन एक्सरसाइज 2। कहने का मतलब देखो क्वेश्चन कहाँ से कर रहा है, कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 नंबर क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान दो। सब फिर से ध्यान दो, किताब में सब बुरा। क्वेश्चन 2 जब बनाए थे तो उसमें रोल्स थ्योरम जांचा गया था, कौना पर अप्लीकेबल बा, कौना पर अप्लीकेबल नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में फिर कह रहा है कि इसी क्वेश्चन नंबर 2 में घुस जाइए आ उमें जांचिए कि कौन में मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है आ नहीं है। सुनिए, तो यानी क्वेश्चन 6 का जो लिंक है वो क्वेश्चन 2 से है और इसमें हमको चेक करना है MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। अब सुनिए, पॉइंट नंबर 1, GIVEN गिवन fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड x इज बिलोंग्स टू 5, 9। तो आदित्य कुमार जी आप याद कीजिए, अक्षरा कुमारी और सभी मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, ठीक है। सुनो बाबू, छोटे बच्चों, देखो फिर याद करो कि अगर fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बा MVT जांचे के बाद, MVT में बा 2 गो शर्त, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल। हाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, MVT फेल कर जाएगा, MVT एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, सिंस fx इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत गर्मी है, ठीक है ना, फंक्शन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे fx एक महत्तम पूर्णांक फलन है, बोल दे रहे हैं, पहले लिख लो हिंदी में, जो कि न तो संतत होता है और न ही अवकलनीय होता है। यहां लिखेंगे विच इज, इंग्लिश में नाइदर, NEIGHTER, एक दिन स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। Therefore, MVT is not applicable। काहे एप्लीकेबल होगा भाई, एक कंडीशन एप्लीकेबल, कंडीशन नहीं पूरा हो रहा है, तो कहिए अतः MVT लागू नहीं होगा, मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा। तो कंडीशन शर्त पूरा करता तब न होता। अगर आप मेरे इस तीनों वीडियो को 2 बार 3 बार रिवीजन करके प्रॉपर नोट्स बना लेंगे ना, गारंटी दे देते हैं, रॉल्स थ्योरम और MVT थ्योरम आपके दिमाग में दौड़ने लगेगा, हाहाकार मचा देगा। अदरवाइज अगर आप मेहनत नहीं करते हैं ना तो मेरा मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। इतने गर्मी में पसीना निकाल के देख रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं। आई होप ये समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन भी वही है जिसको आप लोग बना लेंगे, देखिए मजा आ रहा होगा, समझते आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और यहाँ x जो बिलोंग्स कर रहा है -2 और +2 से, तो कहिएगा सर इहो वही तरह लिखा जाए। हाँ बाबू वही तरह लिख दिया, कोई दिक्कत बा नहीं खे, तो हो गई काम खत्म, फिर अगला पर चल जाओ। अब तुमको आदत लग गया है कि MVT एप्लीकेबल नहीं है, तो तुम कहोगे तीसरों में एप्लीकेबल नहीं होगा। रुको, थमा रुक जाओ। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है fx बराबर x² -1 एंड x बिलोंग्स टू 1, 2। अब कहोगे कि fx इज सिंस fx इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, fx जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। याद आ रही है कहानी n? आदित्य आपको एकदम याद आ रहा होगा बाबू, क्योंकि तुम एकदम टच में हो। एंड fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 2। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कि fx एक बहुपद फलन है,
इसलिए एफ एक्स कंटिन्यूस यानी संतत है 1 2 में, और एफ एक्स अवकलनीय है। एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन यानी एफ एक्स एक बहुपद फलन है, ऐसे लिखिएगा, अवकलनीय है 1 2 में। देयरफॉर बाई एम वी टी यानी एम वी टी के द्वारा या मध्यमान प्रमेय से एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। अब तुम लोगों में से कुछ बच्चा बना सकता है, लेकिन समझो फिलहाल इसको ऐसा ही रहने दो, नोट कर लो पहले। अब देखो एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स तुम्हारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो कहोगे सर 2x, बात कुछ नहीं। फिर कहोगे दिस इंप्लाइज एफ डैश, अगर सी लिखोगे तो 2c, इसको याद रखना 2c, 2c आ गया। अब यहां समझो, अब एफ ए का मान निकालो। तो जब एफ ए निकालोगे तो एफ ए का मतलब हो गया एफ वन, वन का मतलब हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी कि कुल मिला के 0। फिर एफ बी का मान निकालो, एफ बी मतलब एफ टू, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 में से 1 गया यानी 0, सॉरी 3। अब सुनो, देयरफॉर फ्रॉम 1, FROM फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 में जाओगे तो क्या होगा, एफ डैश सी यहाँ है तो एफ डैश सी का मान 2c है, 2c लिखा आपने, बराबर एफ बी 3 है, 0 है, बी का मान 2 है, 1 है। सब हो गई, खत्म, पूरा मिटकाओ है क्या, कहानी खत्म। अब लिखोगे इसलिए 2c बराबर 3 बाई नीचे 1 यानी 2c बराबर 3, इसलिए c बराबर 3 बाई 2। 3 बाई 2 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर c बराबर 1 बाई 2 बिलोंग्स टू 1 2, इसके बीच में है। एमवीटी इज वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। देयरफॉर एमवीटी इज वेरीफाइड, मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ या सत्यापित हुआ लिख दीजिएगा। इस तरह से एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हमने कराया और आपको बता दिया। 2-4 मिनट और लगेगा, देखिएगा। हाँ, 2-4 मिनट और खींचते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, उसके बाद वीडियो बंद होगा। पढ़ो भाई। देखो, तुम लोगों से कभी कभी जानते हो क्या कहेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे समझाऊंगा वैसे समझना। कभी कभी कहेगा, बहुत सारी बातें कहेगा, लेकिन समझना मेरी बात। समझा रहे तुम लोगों को। जैसे मान लो एक फंक्शन दे रहा है y बराबर, या समझो एफ एक्स बराबर, समझना ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दे रहा है तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना है तो कमेंट करना, मैं एक और वीडियो 1-2 घंटा का बना कर दे दूंगा। अदरवाइज इतना ही पे आज का कंप्लीट करा देंगे कंप्लीट। और फिर कह रहा है a बराबर -2 और b बराबर +2, और कह रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर द रॉल्स थ्योरम। कभी कभी ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, रॉल्स थ्योरम। खूब अच्छे से मेरी बातों को समझना बाबू, कहीं से मैं इसको टेक्निकली बताऊंगा, और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, 1 नंबर में। समझो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर +2 दे दिएगा, a बराबर कुछ दे देगा, b बराबर कुछ दे देगा,
कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर द रॉल्स थ्योरम। मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा गलत लिखा हूँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्ट लिख दिया हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर द रॉल्स थ्योरम, यानी कि रोले प्रमेय के लिए सी का मान ज्ञात करें। जब भी यह ऑब्जेक्टिव एक नंबर में, एक मार्क्स में पूछेगा तो तुम पूरा रोल्स थ्योरम का बखान मत करना कि अवकलनीय है, संतत है, एफ बराबर है बेस, कुछ भी चीज़ का बखान मत करना। एक नंबर में पूछने का मतलब होता है जल्दी से जल्दी बनाना, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग उसका बखान करें। तो कहोगे सर कैसे होगा? सीधा लिखना, जब एक नंबर में पूछेगा सीधा लिखना कि एफ एक्स का मान आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसका एफ डैश एक्स निकाल देना तो हो जाएगा केवल 2x हो जाएगा ना। फिर लिखना अगर एफ डैश सी कर दे तब तो कहोगे 2c। उसके बाद कहना अच्छा तो 2c को 0 कर दे तो कहोगे कोनो दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ लिखोगे c बराबर 0/2, यानी c का मान यहाँ 0 हो गया। बात खत्म, कहानी खत्म हो गया। किसी और क्वेश्चन के लिए कुछ और आंसर आ सकता है, सी का मान कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में सी का मान 0 आया। एक बार बिहार बोर्ड में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया था, इक्वेशन दे दिया था, फंक्शन दे दिया था, कहा था सी का मान बताइए रॉल्स थ्योरम के लिए। मैं फिर से बोलूँ, पूरा बखान मत करना कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंस। जब कहेगा सत्यापित करे, वेरीफाइड करे तब करना। कहेगा सी का मान निकाले तो सीधा लिखना एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। देखो समझो, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका एफ डैश एक्स निकाल देना तो आ जाएगा 2x। फिर एफ डैश सी कर देना, आ जाएगा 2c। फिर कहना अच्छा तो 2c का मान 0, तो c का मान 0/2 यानी 0, सी का मान 0 हो गया। बात खत्म, आंसर मैच कर जाएगा तुम्हारा। आगे के भी वीडियोज में मैं देखूंगा कि कुछ और क्वेश्चंस करा दूं आप लोग को, ठीक है ना। अब जैसे मान लो तुम्हारा एक और क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, पहले इसको कर दो सब। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, समझना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ऊपर लिख देनी। ए बराबर दिया है तुमको -4 और बी बराबर दिया है प्लस 2 है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर द रॉल्स थ्योरम। एफ एक्स का मान इतना, ए का मान इतना, बी का मान इतना। तो फिर वही कहानी, जब वैल्यू मांग रहा है तो प्रूफ करे की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा लिखना कि सिंस एफ एक्स का मान दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो कहना एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, समझ में आ रहा है। इसका 2x इसका 2 हो जाएगा। फिर लिखोगे एफ डैश सी का मान कितना हो जाएगा 2c प्लस 2। फिर कहोगे 2c प्लस 2 को 0 कर देना। फिर लिखोगे 2c का मान -2, क्योंकि एफ डैश सी को रॉल्स प्रमेय में 0 लिखा जाता है। फिर लिखोगे c बराबर -2/2 -1, यानी कि यहाँ पर c का मान -1 हो गया। बात खत्म। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, MCQs में तो ऐसा ही बनाया जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह हमने 3 लेक्चर में, छोटे बड़े मिला करके 3 लेक्चर में हमने रोले थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को कंप्लीट करा दिया। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा और आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करते रहोगे। इस पे और भी लेक्चर चाहिए तो कमेंट करना, मैसेज करना, मैं 1-2 लेक्चर और करा दूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।